संभल का जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को लंबित रखा है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि जब तक संभल मस्जिद के शाही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट नहीं चली जाती है तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए। वहीं इस मामले में आज भारतीय पुरातत्व विभाग को संभल की जिला अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एएसआई की तरफ से कहा गया कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। एएसआई ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय मांगा। इस मामले में संभल कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल अब मामले में कोई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के मामले में संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां देने का भी आदेश दिया है। संभल जिला अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी। इस बीच संभल में हुई हिंसा को लेकर लगातार प्रशासनिक लापरवाही और इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हो रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है। इन सवालों को लेकर मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ए.के. सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ए.के. सिंह ने पहली बार ये माना कि सर्वे की संवेदनशीलता को लेकर प्रशासन को जानकारी थी और उन्हें दंगे जैसी स्थिति का अंदाजा भी था। पहले से मिले इनपुट के आधार पर ही वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। आइए आपको सुनाते हैं कि मुरादाबाद कमिश्नर ए.के. सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में क्या कहा। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा, हमने ड्रोन कैमरा लगाया था। अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होगा तो हमने सारी व्यवस्थाएं क्यों की? छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था के, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था के। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेल्योर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर के बाद चलाई कैसे जाए। सर, जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेक्ट है। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा करने की बात तो बाद में आएगी। ईंट चला रहे हैं, ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे, पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई। ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होगी? एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहाँ करने लगे कि नहीं तुम वहाँ आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया? ये देखिए जी, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो भी हमने किया अनुमन्य तरीके से जो भी हो सकता था किया, लेकिन जो वहाँ आए थे उस एरिया में दुकानें बंद करा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। तो जो वहाँ आया था वो कोई ऐसा नहीं था कि मेले में आया था, अपने काम से किसी आया था। उनका टारगेट बड़ा फिक्स था कि वो क्यों वहाँ पे मौजूद थे। जो भी थे मौजूद थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उसके साथ सिंपैथी हो सकती है। कोई स्टूडेंट एजुकेशन नहीं था, कोई किसान आंदोलन नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उसी पर्पज से आए थे। मस्जिद पे पत्थर चलाई गई। आप बताइए कहाँ से जाया जाए? मैं किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी को डिफेंड कर रहा है मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं? ये एक व्यक्ति केवल नहीं है, इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक करके उन सारे तथ्यों तक पहुंच रहे हैं कि ये कैसे साजिश की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें की गई। सोशल मीडिया का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब कमिश्नर ए.के. सिंह जो कह रहे हैं उससे ये तो साबित हो ही रहा है कि घटना की आशंका के बावजूद पुलिस पत्थरों से लैस भीड़ को संभालने में नाकाम रही। सवाल ये है कि जब इनपुट था तो ज्यादा फोर्स बुलाई क्यों नहीं गई? कमिश्नर साहब की ये दलील कि मस्जिद गलियों में थी, इनकी इस बात को ही काट रही है कि पुलिस गलियों में बने मकानों की छत पर मौजूद थी। गौर कीजिए तो कमिश्नर साहब सीधे तौर पर वहाँ जमा भीड़ के हर शख्स को उपद्रवी कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब ये आए थे तो उनका मकसद साफ था। लेकिन इन सब के बाद भी कमिश्नर साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि भीड़ जिसके मकसद के बारे में पुलिस को पता था उसे एक हुजूम के रूप में सर्वे स्थल की तरफ क्यों जाने दिया गया। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत नाउ। खबर अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।